कौन से टीम करती है। ये -61 kg महिलाओं का व्यक्तिगत स्पर्धा का ये कांस्य पदक मुकाबला है और जो रेड कॉर्नर पर हैं वो हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की निकिता और ब्लू कॉर्नर पर हैं हिमालयन विश्वविद्यालय की लोकम माया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की निकिता रेड कॉर्नर पर हैं और हिमालयन विश्वविद्यालय की लोकम माया ब्लू कॉर्नर पर। यहां पर लगभग 1 मिनट की बाउट पूरी हो चुकी है। यहां पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश है और रेड कॉर्नर को देखिए स्प्लिट डिसीजन है। 2 कॉर्नर जजेस ने ब्लू कॉर्नर को 1 अंक दिया है, 2 जजेस ने रेड कॉर्नर को 3 अंक दिया है और रेड कॉर्नर को 3 अंक मान्य होगा, ब्लू कॉर्नर को भी 1 अंक मिलेगा। तो यहां पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रेड कॉर्नर पर, हिमालयन विश्वविद्यालय ब्लू कॉर्नर पर कांस्य पदक का मुकाबला है। ये -61 kg महिला वर्ग का और यहां पर किसी भी कॉर्नर जज को प्रभावित नहीं कर पाई हैं। तो स्कोर अभी बना हुआ है 3-1 रेड कॉर्नर के पक्ष में। रेपेशाज का यह मुकाबला है -61 kg। 2 कांस्य पदक यहां मिलेंगे। ये पहले कांस्य पदक के लिए मुकाबला है। निकिता है रेड कॉर्नर पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की और लोकम माया हिमालयन यूनिवर्सिटी की ब्लू कॉर्नर पर। लगभग आधा समय इस मुकाबले का खत्म हो चुका है। 3-1 से बढ़त है निकिता के पास। लगातार चपलता, चतुरता दोनों ओर से देखने को मिल रही है। जैसे उकसा रही हो और ये लगातार अटैक और होल्ड। लेकिन स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल नहीं। समय लगातार आगे बढ़ता हुआ। निकिता 3-1 से अभी भी इस मुकाबले में आगे और अब 1 मिनट से भी कम समय बचा है और इसी के साथ 2 अंक मिलेंगे ब्लू कॉर्नर को। जी हां, अब स्कोर बिल्कुल बराबरी पर पहुंच गया है। दोनों खिलाड़ियों के 3-3 अंक हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि बढ़त पहले कौन बनाता है। और यहां पर वीडियो रेफरल मांग लिया है। ब्लू कॉर्नर की तरफ से मुकाबला चल ही रहा है। इस बीच वीडियो रेफरल की मांग की है। ब्लू कॉर्नर जो है हिमालयन विश्वविद्यालय का और जो 3-3 की बराबरी है अभी स्कोर बोर्ड पर। लेकिन रेफरल के बाद क्या स्थिति बदलेगी, अब निगाहें जो हैं रेफरल निर्णायकों पर कि क्या निर्णय देते हैं। तकनीक का जब से इस्तेमाल खेलों में बढ़ा है तो पारदर्शिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसका फ़ायदा भी खिलाड़ी और कोच उठाने लगे हैं। उन्हें पता होता है कि कब रेफरल लेना है, कभी टैक्टिकल रेफरल होता है और कई बार रेफरल जो रेफरी और कॉर्नर जजेस की आंखों से पंचेज निकल जाते हैं, पॉइंट वाले पंचेज, उस पर रेफरल लेकर अंक हासिल करने की भी रणनीति है। तो यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चूंकि स्कोर बराबर है, रेफरल अगर होल्ड होता है तो 1 अंक की बढ़त मिल सकती है। यहाँ पर देख रहे हैं रेफरल को और दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो अब तक जो बाउट घटा है उसमें लगभग बराबरी का ही मामला रहा है। कुछ एक अवसरों पर जरूर लोकम माया ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन तारीफ करनी होगी निकिता की भी कि डिफेंस बहुत अच्छा है, घबराती नहीं है जब अटैक होता है तो खुद को शांत बनाए रखती हैं
और मौके की तलाश करती हैं। काउंटर पर खेलना ज़्यादा पसंद है उन्हें। इस मुकाबले में जो अब तक समझ आया है, 39 सेकंड का खेल अभी बाकी है और पैनी नज़र से कई बार कई एंगल से रिप्ले देखे जाते हैं। रेफरल के निर्णय का इंतजार और इस इंतजार के बाद ही ये तय होगा कि क्या यहां पर, और रेफरल को खारिज कर दिया गया है। तो रेफरल के खारिज होने का मतलब है कि स्कोर अब भी 3-3 की बराबरी पर। 40 सेकंड से कम का खेल बाकी। खेल में एक नई ऊर्जा के साथ दोनों खिलाड़ी, चूंकि जो रेफरल मिला था वो विश्राम करने के साथ साथ रणनीति को भी नई सिरे से बनाने का वो टाइम था, भगा रही हैं। इस बीच जरूर यूनानिमस डिसीजन गया है ब्लू कॉर्नर के पक्ष में। 2 अंक हासिल करती हुई यहां पर हिमालयन विश्वविद्यालय की लोकम माया। स्कोर में परिवर्तन होगा और 5-3 का स्कोर हो गया है। 2 अंकों की बढ़त पर आ गई है। 20 सेकंड से कम का मुकाबला शेष रह गया है। यहाँ पर दर्शकों का उत्साह चरम पर। क्या वापसी कर पाएंगे निकिता, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वहां पर निकिता अटैक के लिए गई थी, लेकिन किसी भी कॉर्नर जज को प्रभावित नहीं कर पाई हैं। बहुत कम समय रह गया है, 5 सेकंड का समय बाकी। 5-3 से बढ़त ब्लू कॉर्नर की लोकम माया के नाम। समय बर्बाद करने की रणनीति है यहां पर और लगभग खेल समाप्त। और इसके साथ ही हिमालयन विश्वविद्यालय की लोकम माया ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा की निकिता को हराकर जीत लिया है -61 केजी भार वर्ग का कांस्य पदक।